ये राख है और राख को हम पूरा इसको, जैसे गुरुदेव ने कहा था छन्नी से छान देना है हमको। हमने ये लिया राख, इसमें डाली हुई है। ये अमावस्या की जो हवन की राख थी, हवन की राख है, उसको हम छान रहे हैं। और ये बारीक सा, ये मोटे मोटे जो है, और ये बारीक सा छानने का फ़ायदा ये होता है कि इसको ऐसे छान देंगे आप बारीक से, तो ये ऐसे हो जाएगा, ताकि आप इसका इस्तेमाल करें और इसको बहते पानी में प्रवाहित कर दें। प्रवाहित कर दें मतलब बहते पानी में डाल देना है। देखिए हम इसमें डालते जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ये राख, बारीक राख हमारी तैयार हो गई है। तो अगर आपके यहाँ पे भी कोई हवन हो रहा है, जैसे अब ये हमारा अमावस्या का हवन था किट का, तो इसमें ये दिया हुआ था कि आपको इस तरह से करना है। अब ये किस काम आएगा, लोग ये पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ये भभूत है, इसी को कहते हैं भभूत। इसमें बहुत बड़ी शक्ति है, किसी बीमार आदमी को ठीक कर दे, बेहोश आदमी को होश में ले आए। ये भभूत बहुत बड़ी चीज़ है भाई, और ये आपके हवन की शक्ति से प्राप्त हुआ है। और यज्ञ और हवन में हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं कि बहुत शक्ति होती है ना। तो जब शक्ति है तो वो शक्ति हमें इस तरह से मिलेगी। अब इसे आप खा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल खा सकते हैं। इसे आप खाने में प्रयोग कर सकते हैं, खाने में डाल दीजिए। खाली आप एक चुटकी डाल दीजिए इसको, ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत सारा डालना है। एक चुटकी आप अपने खाने में डाल दीजिए, दाल चावल रोटी सब्जी में किसी भी मिला दीजिए इसको। इसे माथे पे लगाइए। ये दोनों काम आप इससे कर सकते हैं, ऐसा उस जानकारी में दिया हुआ है। तो आप इसका इस्तेमाल करिए। देखिए हम इसको छान रहे हैं, बारीक छान रहे हैं। बारीक छानने से ये बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर हो गया है, और जो मोटी मोटी परतें हैं उसे हम प्रवाहित कर देंगे। अब इसको आप साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं, जब तक आपको अगली भस्म न मिल जाए, अगली आपकी हवन ना हो जाए। तो ये चीज़ है हवन, और हमारा हिंदू धर्म में हवन और यज्ञ की शक्ति को बताया गया है, जो हमें हमारे कलयुग शंकर दरबार में बताई जाती है बात, है ना। तो अब थोड़ी सी राख, अब जैसे कि अब ये यहाँ पे इतनी राख है, मैंने इतनी राख ले ली। ये राख नहीं भस्म है, ये भस्म का मैं बहुत इस्तेमाल कर सकता हूँ, किसी को ठीक करने में, खाने में, पीने में। इस तरह से हम कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले भी हमने राख थोड़ी ली थी, वो भी डाल दी हुई है। सब राख एक साथ डाल दी हुई है, बारीक वाला और ये मोटा वाला। मोटे वाले को आपको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है, मतलब डाल देना है। ऐसा नियम उस वाले फॉर्म में लिखा हुआ था, तो वो फॉर्म की जानकारी हम आपको दे देते हैं। ये देखिए, ये है हमारा अमावस्या का किट, दिव्य हवन किट। इसमें ये फॉर्म है, इस फॉर्म में ये लिखा हुआ है, पूरी जानकारी इसमें दी हुई है। नौ नंबर की संख्या ये कहती है कि हवन की बची हुई इस राख को आप महीन कपड़े से छानकर रख लें। इस भभूत को आप लोग प्रतिदिन सुबह शाम खाएं, मस्तक पर लगाएं, जल में धोकर पिए। यदि आपके कमर में गुरुजी द्वारा बंधन लगाया गया है तो उसकी गांठ पर प्रतिदिन लगाएं, तथा भभूत को छानने के बाद बचे हुए बड़े टुकड़ों को किसी बहते हुए जल अथवा नदी में प्रवाहित कर दें। ठीक है। और सिद्ध हवन के पश्चात किट में रखी हुई राख को घर पर छत पर राई को छत पर और वहाँ पे कमरे में छिड़क देना है। किट में रखे हुए कलावा को घर के प्रत्येक सदस्य की कलाई पर बांध देना है। तो ये दिव्य हवन के दिव्य हवन करने की विधि और नियम है। हरि हर।